मणिपुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक राज्य मई 2030 से एक भयानक संघर्ष में फंसा हुआ है। इस अशांति की जड़ में एक कोर्ट का फैसला है जिसने मेइती और कुकी समुदायों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को भड़का दिया। अप्रैल 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने पर विचार करने का निर्देश दिया। मेइती समुदाय मुख्य रूप से हिंदू, ज्यादातर इंफाल घाटी में रहता है। वे लंबे समय से एसटी दर्जा चाहते हैं, मानते हैं कि इससे उन्हें जमीन के अधिकारों, सरकारी नौकरियों और शिक्षा के अवसरों तक बेहतर पहुंच मिलेगी। हालांकि कुकी और नागा समुदायों ने इस मांग का कड़ा विरोध किया है। कुकी और नागा मुख्य रूप से ईसाई इंफाल घाटी के आसपास के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। वे मेइती की एसटी दर्जे की मांग को अपने जमीन के अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए सीधा खतरा मानते हैं। उनका तर्क है कि मेइती पहले से ही मणिपुर में प्रमुख समुदाय है और उन्हें एसटी दर्जा देने से कुकी और नागा और भी हाशिए पर चले जाएंगे। ये कोर्ट का फैसला, जिसे कई लोग ऐतिहासिक शिकायतों और जातीय तनावों के ढेर में आग लगाने वाली चिंगारी के रूप में देखते हैं, जल्दी ही हिंसा में बदल गया। शांतिपूर्ण विरोध दंगों में बदल गए और मणिपुर की खूबसूरत पहाड़ियां एक संघर्ष का युद्ध का मैदान बन गईं, जो आज भी जारी है। मणिपुर में संघर्ष जटिल है। जातीय विभाजन और जमीन और संसाधनों पर प्रतिस्पर्धी दावों के इतिहास में निर्णीत। मेइती सबसे बड़ा समुदाय इंफाल घाटी पर हावी है और महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति रखता है। उनका तर्क है कि एसटी दर्जे की उनकी मांग तेजी से आधुनिकीकरण और प्रवासियों की आमद के सामने अपनी संस्कृति और पहचान की रक्षा करने की इच्छा से उपजी है। आसपास की पहाड़ियों में रहने वाले कुकी और नागा समुदाय मेइती को गहरे अविश्वास से देखते हैं। वे मेइती बहुल सरकार पर उनका उत्पीड़न करने, उनकी विकास आवश्यकताओं की उपेक्षा करने और उनके पैतृक भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हैं। खास तौर पर कुकी ने इस डर को व्यक्त किया है कि मेइती की एसटी दर्जे की मांग उन्हें अपनी जमीन से विस्थापित करने का एक छिपा हुआ प्रयास है। इस जटिलता में नागा समुदाय की उपस्थिति भी शामिल है, जिनकी एक अलग राज्य की अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग है। जबकि मेइती और कुकी के बीच शुरुआती झड़पों में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे, नागा समुदाय को संघर्ष में खींचा गया है, जिससे हिंसा का चक्र और बढ़ गया है। मई 2023 में मणिपुर में हुई हिंसा में क्रूरता और कानून व्यवस्था का पूरी तरह से टूटना देखा गया है। घर और गांव जला दिए गए हैं, पूजा स्थलों को अपवित्र किया गया है और निर्दोष लोगों की जान चली गई है। इस संघर्ष ने हजारों लोगों को विस्थापित कर दिया है, जिससे उन्हें अपने घरों से भागकर भीड़-भाड़ वाले राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हिंसा के भयावह विवरण सामने आए हैं, जिनमें यौन उत्पीड़न, गैर कानूनी हत्याएं और पूरे गांवों को जलाने की खबरें शामिल हैं। इस स्थिति ने भय और दंडहीनता का माहौल बना दिया है, जिसमें दोनों समुदाय एक दूसरे पर अत्याकर्म का आरोप लगा रहे हैं। इंटरनेट को बार-बार बंद कर दिया गया है, जिससे जानकारी को सत्यापित करना और हिंसा के वास्तविक पैमाने पर रिपोर्ट करना मुश्किल हो गया है। इस क्षेत्र में कई सशस्त्र समूहों की मौजूदगी स्थिति को और जटिल बना देती है। इनमें से कुछ समूह मेइती समुदाय से जुड़े हैं, जबकि अन्य कुकी या नागा का समर्थन करते हैं। इन सशस्त्र समूहों पर हिंसा को बढ़ाने, लक्षित हमले करने और जबरन वसूली और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। भारत सरकार ने हिंसा को शांत करने के लिए सेना तैनात की है। हालांकि सशस्त्र समूहों की मौजूदगी से सुरक्षा बलों के लिए व्यवस्था बहाल करना मुश्किल हो गया है। सेना और सशस्त्र समूहों दोनों द्वारा किए गए मानवाधिकारों के हनन के आरोपों से स्थिति और जटिल हो गई है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।